अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माशर पे शकील अहमद, लेक्चर बॉटनी, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ। आज हम डाइकॉट लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा लीफ जो होता है। लीफ दो किस्म के होते हैं, एक मोनोकॉट लीफ होता है, दूसरा डाइकॉट लीफ होता है। डाइकॉट लीफ में नॉर्मली जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होता है। एक तो हो गया ये। दूसरा जो जो लीफ होता है, लीफ सिंपल भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं। ये तो मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। तो जिस लीफ के लीफ लेटस होंगे बहुत सारे, तो उसको हम नाम देते हैं कंपाउंड लीफ। और सिंपल लीफ जो होता है वो दैट इज मेड अप सिंगल लीफ। ये आप देख सकते हो, ये सिंगल लीफ है, इसमें कोई लीफलेट नहीं है। दैट इज व्हेन इंसिजन्स आर नॉट मेड अप टू द मिडरिप। जब मिडरिप तक इंसिजन्स नहीं होंगे तो दैट इज अ सिंपल लीफ। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल लीफ। अब लीफ के दो मतलब लीव्स आर फर्दर टू टाइप्स। नंबर वन, बाइफेशियल लीफ एंड यूनिफेशियल लीफ। जिस लीफ के दो फेसेस होंगे दैट इज कॉल्ड द बाइफेशियल लीफ, एंड द लीफ विच हैज ओनली वन फेस दैट इज कॉल्ड द यूनिफेशियल। मेरे हाथ में जो ये लीफ है ये बाइफेशियल लीफ है। आपने ओनियन का लीफ देखा होगा, उसमें एक ही वो ऐसा सर्कुलर लीफ होता है, उसका एक ही फेस होता है चारों तरफ से, तो वो सर्कुलर होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफेशियल लीफ। अब मेरे हाथ में जो लीफ है इसको बाइफेशियल लीफ भी बोलते हैं और डॉर्सिवेंट्रल लीफ। इसका मतलब है जो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं वो डॉर्सिवेंट्रल लीफ इसको कहा जाता है, डॉर्सिवेंट्रल। तो ये हो गया हमारा डॉर्सिवेंट्रल लीफ। अब लीफ, इस लीफ की क्यों डॉर्सिवेंट्रल बोलते हैं? बिकॉज दिस लीफ हैज, इस लीफ के, ये जो लीफ है इस लीफ के दो फेसेस है। एक फेस वो है जो स्टेम को यहाँ पे स्टेम के फेस करता है, द लीफ द पोर्शन और द फेस ऑफ द लीफ विच फेस द स्टेम, इट इज कॉल्ड वेंट्रल सरफेस। और दूसरा सरफेस जो होता है द सरफेस विच फेस द सॉइल, जो सॉइल को फेस करता है, इट इज कॉल्ड द डॉर्सल सरफेस। अब वेंट्रल सरफेस से डायरेक्ट लाइट आती है इस पे, आप देख सकते हो, इट इज परपेंडिकुलर, दैट इज जो वेंट्रल सरफेस है, जो वेंट्रल सरफेस डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू सनलाइट, और जो डॉर्सल सरफेस है इट इज अवे फ्रॉम द सनलाइट। इसके बाद जो जो ये वेंट्रल सरफेस का है ये थोड़ा डार्क होता है, इट इज डार्कर इन कलर एज कंपेयर टू द दिस डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस आप खुद ही देख सकते हो, डॉर्सल सरफेस का जो कलर होता है ये लाइट ग्रीन होता है, और जो वेंट्रल सरफेस होता है, वेंट्रल सरफेस का जो कलर होता है ये डार्क ग्रीन होता है। ये होगा इसका डॉर्सल सरफेस और ये होगा इसका वेंट्रल सरफेस। तो अब आपको पता ही चला गया कि जो द सरफेस विच फेसेस द सनलाइट और द स्टेम, इट इज कॉल्ड वेंट्रल सरफेस, और दिस आल्सो कॉल्ड द एडेक्सल सरफेस। इसको बॉटनी में हम इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं एडेक्साइल एंड एबेक्साइल सरफेसेस। अब दैट इज द वेंट्रल सरफेस, इस सरफेस का दूसरा नाम है, बॉटनी में इस्तेमाल करते हैं एडेक्साइल सरफेस। और जो डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस का दूसरा नाम देते हैं एबेक्साइल सरफेस। ठीक है, अब याद रखना इस बात को, द सरफेस विच फेसेस द स्टेम इज कॉल्ड वेंट्रल सरफेस और एडेक्साइल सरफेस। ठीक है, and the surface which face the soil or the earth, it is called dorsal surface or abaxal surface। अब ये हो गया हमारा लीफ का एक्सटर्नल, थोड़ा आपको लीफ कैसा होता है। अब लीफ के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये हो गया लीफ का बेस, दिस द बेस ऑफ द लीफ। यहाँ पे आप देख सकते हो बेस ऑफ द लीफ, ये बेस ऑफ द लीफ। इस बेस लीफ के बेस में जो यहाँ पे स्टेम है, यहाँ पे ये वाला पोज इसका पीटियोल, यहाँ पे लीफ के सेंटर में, सॉरी एक्सिल में होता है एक बड। तो हर एक लीफ के एक्सिल में होता है एक्सिलरी बड, ये लीफ की एक पहचान होती है। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर यू कैन असरटेन द लीफ को हम लीफ को कैसे लीफ बोलते हैं। तो लीफ की पहचान होती है, इस लीफ के एक्सिल में बड होता है।
अब इसके बाद स्टिप्यूल्स आते हैं, उसके एक्सेल में बार नहीं आता, वो मॉडिफाइड लीफ कहलाया जाता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली वो ये लीफ नहीं होता है। तो पहले बच्चों इस तरह से ये जो लीफ है यहाँ इसको मैं कट करता हूं, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। ये लीफ का पीटियोल है, ये लीफ का पीटियोल है, और ये लीफ का बीच वाला जो पोर्शन यहाँ पे आपको आराम से दिखेगा एट ये जो इसका डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस से आप इसको देख सकते हैं मिड रिब, यहाँ बीच में इसको रिब होता है, एक वेन होता है बड़ा सा, इट इज कॉल्ड द मिड रिब। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वेन, इस मिड रिब से निकलते हैं वेन्स, छोटे छोटे वेन्स निकलते हैं, बहुत सारे नेट लाइक रेटिकुलेट वेन्स निकलते हैं। फिर इस वेन से छोटे छोटे वेन लेटर्स निकलते हैं, तो एक नेटवर्क बनता है। तो इसका मतलब है इसके अंदर इस ये वाला जो ये ब्रॉड पोर्शन है, फ्लैट पोर्शन है, दिस कॉल्ड द मार्जिन लीफ ब्लेड, दिस कॉल्ड द लीफ ब्लेड। तो ये हो गया इसका मार्जिन, लीफ का ये हो गया इसका मार्जिन। तो मार्जिन के अंदर जितना वाला पोर्शन आपको मिलता है दिस कॉल्ड लीफ लेमिना और लीफ ब्लेड। अब लीफ के 3 पार्ट्स है, एक होता है लीफ बेस, दूसरा होता है पीटियोल और तीसरा होता है लीफ ब्लेड। और लीफ ब्लेड के बाहर आपको मार्जिन दिखेगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिनस होते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो मार्जिन है ये सा लाइक है, टुथड़ है यहाँ पे ये। अब पहले बच्चों चूंकि हमें मॉर्फोलॉजी यहाँ नहीं लेना, हमें यहाँ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है। तो पहले हमें अवेयर हो गए हैं कि लीफ कैसा होता है। अब ये लीफ तो ग्रीन होते हैं। अब एक साइड यहाँ पे जो इसका वेंट्रल साइड ये डार्क है, और जो डॉर्सल साइड है वो डार्क नहीं है, वो लाइट कलर है, ठीक है। अब आपको समझ भी आ गया, बीच वाला जो रिप ये हो गया मिड रिप, और यहाँ इसके निकलते हैं बहुत सारे वेन्स, और वेन्स से निकलते वेन लेटर्स। अब इसका जो इसको एक सेक्शन कट करेंगे, अगर इस लीफ का एक सेक्शन कट करेंगे दैट इज फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड, अगर इसको ऊपर से लेके नीचे तक एक कट मारेंगे, ऐसे एक कट करेंगे इसको, तो ये वाला जो बीच वाला है इंटरनल स्ट्रक्चर अपर और लोअर साइड दैट इज अपर वेंट्रल साइड एंड डॉर्सल साइड के बीच अगर हम एक सेक्शन कट करेंगे, तो फिर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा, इसके अंदर क्या होता है, इस लीफ के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे लेंगे इंशाल्लाह। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक डायग्राम हम बनाएंगे, हम एक पिक्चर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, खींचेंगे यहाँ पे, इस तरह से आपको पूरा समझ आएगा। तो पहले बच्चों यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, पहले इसमें 2 एपिडर्मिस होते हैं। क्या होते हैं इसमें 2 एपिडर्मिस होते हैं, एक होता है अपर एपिडर्म, दूसरा होता है लोअर एपिडर्म। अब दिस इज द अपर एपिडर्म जो मैं बना रहा हूं, तो ये हो गया हमारा अपर एपिडर्म। जिस तरह से स्टम में एपिडर्मिस थे, इस तरह से इसमें भी एपिडर्मिस होता है। अपर मतलब हो गया ऊपर, डर्म मतलब हो गया लेयर, ये अपर एपिडर्म कहलाया जाता है। तो अपर एपिडर्म का मतलब है जो वेंट्रल सरफेस है, इसका जो वेंट्रल सरफेस है या जो एडेक्सल सरफेस है, तो एडेक्सल सरफेस की तरफ जो एपिडर्मिस है उसको हम नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस और एडेक्सल एपिडर्म। दैट इज दिस एडेक्साइल एपिडर्म और अपर एपिडर्म। तो इसका मतलब है इसके ऊपर वाला होता है अपर एपिडर्मिस एंड लोअर, और नीचे ऊपर का वाला जो ये वाला जो उसको कवर करता है लेयर, एक सेल लेयर, इट इज कॉल्ड अपर एपिडर्म। और जो लोअर की तरफ नीचे वाले की तरफ इसको कवर करता है, द लेयर विच कवर्स द लोअर साइड, इट इज कॉल्ड द लोअर एपिडर्म, और इट इज कॉल्ड द एबैक्साइल एपिडर्म और द डॉर्सल एपिडर्म। अब जो एपिडर्म ऊपर अपर एपिडर्म है, इट इज ये ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, चाहे वो अपर एपिडर्म हो चाहे वो लोअर एपिडर्म हो, दोनों एपिडर्म जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब अपर एपिडर्म के पीछे चलो हम अलग अलग से लेंगे, अपर एपिडर्म लेंगे यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अपॉन द अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर होता है एक क्यूटिकल, एक वैक्सी लेयर होता है, क्यूटिकल होता है, ये बनाया मैंने इसको क्यूटिकल।
जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल। अब चूंकि प्लांट को, लीफ को ट्रांसफायर भी करना पड़ता है वाटर, इसके अंदर स्टोमेटा होनी चाहिए। ऑलमोस्ट जो अपर एपिडर्म होता है इसमें स्टोमेटा नहीं होते हैं जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनमें होते हैं अपर, जो पानी के ऊपर तैरते हैं उनके ऊपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, मगर नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस नहीं होते। मेजोरिटी ऑफ प्लांट जो होते हैं डाइकॉट प्लांट, उनमें अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं होता है। लेकिन हियर एंड देयर हेयर्स आर प्रेजेंट, कुछ मल्टी सेल्यूलर हेयर्स कहीं कहीं पे प्रेजेंट मौजूद होते हैं, जिनसे ट्रांसपिरेशन भी कम होता है, या जिनसे ये हो गया हेयर मैंने यहां पे दिखाया, जिनसे ये गैस पकड़ते हैं, इनसे दे ट्रैप द गैसेस, मोर एवर दे रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ये हो गया, बीच बीच में मैंने कहीं पे दिखाया इसमें हेयर्स होते हैं। अब इसके बाद और जो अपर एपिडर्म होता है ये ऑलमोस्ट सिंगल लेयर होता है। नॉर्मली सिंगल लेयर होता है, किसी किसी में ये 2 या 3 लेयर, सपोज फ्यूकस है, नीरियम है, उनमें 2 लेयर्स भी है, 3 लेयर्स भी उनमें, लेकिन नॉर्मली ये अपर एपिडर्म जो होता है सिंगल लेयर होता है। अब ये हो गया हमारा अपर एपिडर्म। अब इसके बाद हम जाएंगे नीचे, एक और लेयर बनाएंगे, नीचे हम बनाएंगे लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये हो गया, वो हो गया अपर एपिडर्म, ये हो गया लोअर एपिडर्म। तो पहले बच्चों लोअर एपिडर्म इस तरह से सिंगल लेयर होता है, ये भी सिंगल लेयर, ऑलमोस्ट सिंगल लेयर है ये भी ट्रांसपेरेंट होती है, ये लेयर भी ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, लेकिन इसमें स्टोमेटा डेफिनेटली होते हैं, स्टोमेटा इसमें डेफिनेटली होते हैं। चलो यहां पे स्टोमेटा आपको मैं बनाऊंगा, यहां पे ये हो गया हमारा स्टोमेटा, यहां पे ये हो गया इसका गार्ड सेल, ठीक है, और ये हो गया इसके साइड में जो होते हैं, ये हो गया इसमें इनकी सब्सिडरी सेल्स। तो ये मैंने यहाँ पे स्टोमेटा बनाया। पहले बच्चों जो डाइकाट होते हैं, डाइकाट प्लांट्स में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो किडनी शेप्ड होते हैं और बीन शेप्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने आपको बाकी लेक्चर से बताया, ये किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड होते हैं, ये बनाया मैंने यहाँ पे गार्ड सेल, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम मतलब बहुत सारे प्लांट्स में अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं एज कंपेयर द लोअर एपिडर्मिस। तो इसके बाद जो लोअर एपिडर्म है, लोअर एपिडर्म भी इसमें भी क्यूटिकल होता है, इसमें भी क्यूटिकल होता है। हम सिर्फ ऊपर एपिडर्म में क्यूटिकल नहीं होता है, बल्कि लोअर एपिडर्म इज आल्सो कवर्ड बाय वैक्सी लेयर क्यूटिकल, ठीक है। ये हो गया इसमें क्यूटिकल, हो गया क्यूटिकल। तो इसको यहां पे लिखेंगे हम अपर एपिडर्म, ठीक है, डर्म, DERM, एपिडर्म। ये हो गया क्यूटिकल, ठीक है, और ये हो गया हमारा लोअर एपिडर्म, ओके। अब इसके बाद अंदर, जब आप अंदर की तरफ देखेंगे, इन द मिडल ऑफ दिस लीफ के डेट इज अपर एंड लोअर एपिडर्म के बीच अगर हम देखेंगे, इसके बीच होते हैं सेल्स, बहुत सारे सेल्स के बीच होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या नाम देते हैं इनको? मीजोफिल सेल्स। अब मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, ऑलमोस्ट वो थिन वॉल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन अगर एपिडर्म की बात करेंगे, एपिडर्म के जो बाहर वाले सेल वॉल होता है, बाहर अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के, वो थिक होता है, और इनर वॉल जो होते हैं वो थिन होते हैं, बिकॉज इनको लाइट ट्रैप करना पड़ता है, इससे इनसे लाइट आती है, इनको लाइट का ट्रैप करना पड़ता है। ये मॉडिफाइड हो जाते होते हैं एज कंपेयर द बाकी सेल्स से। अब वो टाइटली पैक्ड होते हैं एपिडर्मिस, नो इंटरस्टेशियल स्पेस होते हैं। तो जो अब दूसरा है, अपर एपिडर्म भी आ गया हमारा और लोअर एपिडर्म भी आ गया। तो इसके बाद अब तीसरा हम लेंगे यहां पे मीजोफिल सेल्स। क्या लेंगे? मीजोफिल।
मीजोफिल सेल्स या मीजोफिल लेयर, ये मीजोफिल सेल्स जो होते हैं, ये प्यारे बच्चों जो मीजोफिल होता है इसके अंदर, मीजो इज एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। मीजोस मतलब हो गया मिडल, मीजोस MESOS, मीजोस, एंड फाइलस PHYLLO, फाइलोस। मीजोस मतलब हो गया मिडल, फाइलोस मतलब हो गया लीफ, दैट इज लीफ के मिडल में, लीफ के दैट इज इन बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। इन बिटवीन द अपर एंड लोअर डर्मिस जो होते हैं, इनके बीच होते हैं एक टिश्यू, दैट इज कॉल्ड द ग्रामेन टिश्यू और मीजोफिल। अब ग्रामेन टिश्यू और मीजोफिल ये भी दो किस्म के होते हैं, देयर आल्सो टू टाइप्स। नंबर वन इज द पैलिसेड, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। प्यारे बच्चों जो ये मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स दो किस्म के होते हैं, एक पैलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरा होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। हम अलग अलग करके इसको यहां पे बनाएंगे, ठीक है। अब पहले हम चलो एक यहां से लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहां से। ये बना रहे हैं इसमें पहला पैलिसेड पैरेन्काइमा, चूंकि ये दोनों मीजोफिल है, ये हो गया पैलिसेड पैरेन्काइमा। पहले बच्चों पैलिसेड पैरेन्काइमा जो होते हैं ये ऑलमोस्ट इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट एबंडेंट क्वांटिटी में होता है, ठीक है। ये 1 और 2 लेयर्स होते हैं, एक से ज्यादा लेयर्स होते हैं, 2 to 3 लेयर्स भी होते हैं। तो ये मैं यहां पे बनाऊंगा खाली 1-2 लेयर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा पैलिसेड पैरेन्काइमा। अब पहले बच्चों ये पैलिसेड पैरेन्काइमा ये टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, इनके बीच यहां मैंने बनाया क्लोरोप्लास्ट, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और उनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा क्वांटिटी में होता है एज कंपेयर्ड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब पहले बच्चों ये मैं यहां पे बना रहा हूं पैलिसेड पैरेन्काइमा, दे आर ऑलमोस्ट elongated cells, cylindrical, tubular and tightly packed but without intercellular space। लेकिन जरूरी नहीं है, इनके अंदर भी स्पेस होगा, बहुत छोटा होता है, इनके अंदर भी स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस वो बहुत कम होती है। अब यहाँ पे इसको भी हम बनाएंगे थोड़ा सा यहाँ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैलिसेड पैरेन्काइमा, दे रन पैरेलल टू ईच अदर। आप देख सकते हैं ये इलॉन्गेटेड है, दे रन पैरेलल, एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। अब इसके बीच, इसके बाहर, इसके नीचे होते हैं ओव्यूल शेप्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये स्पॉन्जी है, स्पंज शेप्ड। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बना रहा हूं, दे आर लूजली पैक्ड, ऐसे देखो ये लूजली पैक्ड है, ठीक है। यहां पे दिखा रहा हूं मैं लूजली पैक्ड सेल्स, और इनका जो शेप है वो शेप डिफरेंट तरीके का होता है, ओव्यूल शेप्ड भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होगा, इरेगुलर शेप्ड भी होते हैं, कभी कभी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग शेप्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पॉन्जी। अब स्पंज इनको क्यों बोलते हैं स्पॉन्जी? बिकॉज दे हैव लार्ज इंटरस्पेसेस, इनमें बहुत सारे सेल्स के बीच स्पेस होता है। सो दिस इज द पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड दिस इज द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब दोनों को हम बोलते हैं मीजोफिल और ग्रामेन टिश्यू। तो मीजोफिल दैट इज, अब मीजोफिल में डिस्टिंक्शन है दो, एक पैलिसेड दूसरा स्पॉन्जी। अब जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बहुत सारे इंटरस्पेस है, ये लोअर साइड की तरफ है टुवर्ड्स द एडैक्साइल सरफेस। इनमें भी क्लोरोप्लास्ट है, बहुत मगर बहुत कम, बहुत इनमें क्लोरोप्लास्ट जो वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द अपर पैलिसेड पैरेन्काइमा। जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड सेल्स है, तो इनको हम कोलोनकाइमा भी बोलते हैं, सॉरी क्लोरेनकाइमा, इनको हम क्लोरेनकाइमा भी नाम, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट बेयर करते, क्लोरेनकाइमा बिकॉज दे बियर क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब आप खुद ही जान गए होंगे क्लोरोप्लास्ट जो
जिनमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, या जिनमें कम क्लोरोप्लास्ट है या वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे। नॉर्मली जो अपर पेलिसेड पेरेन्काइमा है ये ज्यादा, इनमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वो ज्यादा है, और जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा इनमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वो कम है। दूसरी बात, इनके अंदर स्पेस ज्यादा है, इनके अंदर स्पेस बहुत कम, मतलब बहुत छोटी स्पेस रहती है, टाइटली पैक्ड सेल्स रहते हैं वो, ऑलमोस्ट ये स्पेस होता है बहुत छोटा होता है इनमें स्पेस। तो यहां वाला फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा होगा, यहां फोटोसिंथेसिस कम होगी, तो यहां का कलर जो लीफ का होगा वो डार्कर होगा, डार्क कलर होगा। तो डेट इज अपर साइड में जो कलर लीफ का होगा वो डार्क होगा, और जो लोअर सेल का लीफ होगा लोअर सेल साइड से, तो वो क्या होगा शायद बच्चों, वो होगा लाइटर। क्या होगा वो लाइटर होगा। तभी लीफ को बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रल लीफ। तभी लीफ के दो कलर होते हैं, अपर एपिडर्मिस का अपर साइड वाला का कलर ज्यादा ग्रीन होता है, और जैसे कि यहां अभी यहां मैंने दिखाया, जैसे कि यहां ये लीफ है, यहां आप देख सकते हो इस लीफ का कलर यहां डार्क है टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड और टुवर्ड्स द एडेक्सल सरफेस, और जो नीचे वाला डॉर्सल साइड है, जो डॉर्सल साइड है, तो डॉर्सल साइड में जो कलर है वो लाइट ग्रीन है। ठीक है, तो वेंट्रल साइड में कलर वो डार्क ग्रीन है, तो डॉर्सल साइड में जो कलर है वो लाइट ग्रीन है। डिपेंड्स बेसिकली, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्लोरोफिल कंटेंट प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स। अब इसमें ज्यादा, पैलिसेड में ज्यादा मेसोफिल कंटेंट है और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में कम है। अब जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में कुछ सेल्स वहां लूजली पैक्ड होते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं सबस्टोमेटल कैविटी। अब प्यारे बच्चों, दिस इज, ये वाला जो कैविटी यहां पर है ये बन गया सबस्टोमेटल कैविटी, सबस्टोमेटल या स्टोमेटल कैविटी, सबस्टोमेटल कैविटी। यहां दैट इज एक चैम्बर बनता है, बिल्कुल स्टोमेटा के नीचे सेल्स नहीं होते, इट इज कॉल्ड सबस्टोमेटल कैविटी, क्योंकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर रहता है ताकि वो अंदर चला जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटा से। अब इसके बाद थर्ड वन, जो तीसरा है, थर्ड इज, जो तीसरा है इसमें, थर्ड इज द वेस्कुलर टिश्यूज। अब तीसरा है वेस्कुलर टिश्यूज। अब वेस्कुलर टिश्यू इसमें क्या आते, इसमें आते हैं वेस्कुलर बंड, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसमें आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज, और जाइलम एंड फ्लोएम, अब इस पर हम बात करेंगे, दैट इज द लास्ट वन, जाइलम एंड फ्लोएम। अब प्यारे बच्चों, यहां पे जो मिडरिप होता है, मिडरिप, जहां पे मिडरिप होता है, मिडरिप में ऑलमोस्ट मेसोफिल सेल्स नहीं होते हैं, यहां पे जाइलम वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। चलो एक मिडरिप पे ही यहां पे बनाएंगे हम, सपोज यहां पे थोड़ा सा, ठीक है, यो चलो बीच में यहां से बनाएंगे एक मिडरिप एक जगह पे, ठीक है। तो जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल, एवरी वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम इज कवर्ड बाय, इसको कवर होता है एक सेल लेयर का, जिसका नाम है बंडल शीथ, जिसका नाम है बंडल शीथ लेयर। ये मैंने यहां पे बनाया एक बंडल शीथ, यहां पे बनाया मैंने, आप देखते जाओ मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया एक बंडल शीथ, स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स होते हैं, बट दे डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इनमें बच्चों क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये नॉन ग्रीन होता है बंडल शीथ। ये जो बंडल शीथ है ये नॉन ग्रीन है, ये नॉन ग्रीन है। अगर मोनोकॉट में देखेंगे, मोनोकॉट में ये ग्रीन होते हैं, मोनोकॉट में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन डाइकॉट में फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो इसके बाद इसके अंदर होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, ऊपर, दैट इज टुवर्ड्स द एडेक्सल सरफेस,
एडेक्सल सरफेस को यहां से हम बनाएंगे प्यारे बच्चों जाइलम। तो यहां पे मान लो हम बनाएंगे, ये हो गया हमारा जाइलम। क्या हो गया ये हो गया हमारा जाइलम। ठीक है, अब नीचे यहां पे बनाएंगे हम फ्लोएम। मान लो ये हो गया हमारा फ्लोएम सेल्स। ठीक है, that is xylem lies towards the adaxial surface or towards the upper surface or towards the ventral surface, और जो phloem है the phloem lies towards the dorsal surface। ठीक है, अब इसमें प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम की डिस्टिंक्शन ज्यादातर नहीं होती है, बहुत कम होती है इनमें डिस्टिंक्शंस। द फर्स्ट फॉर्मर जाइलम और सेकंड फॉर्मर फिर फ्लोएम जाइलम, इस तरह से फर्स्ट फॉर्मर फ्लोएम, फर्स्ट फॉर्मर सेकंड फॉर्मर फ्लोएम। लेकिन इनके अंदर लीफ के अंदर कोई कैम, जो वेस्टिकुलर बंडल होता है जाइलम और फ्लोएम, कोई कैम्बियम नहीं होता। सो इट इज क्लोज्ड। सो इट इज दैट इज वेस्टिकुलर बंडल जो होते हैं इट इज ये क्लोज्ड है। तो सबसे पहले वेस्टिकुलर बंडल क्लोज्ड टाइप है क्योंकि इसमें कोई नहीं होता है ये कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन डाइकॉट लीफ। हाँ, डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होता है बट नॉट इन लीफ। नंबर 1, क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, ये कंजॉइंट है। अब देख सकते हो जहां पे जाइलम है वहीं पे फ्लोएम भी है। जाइलम फ्लोएम और प्रेस द सेम रेडियस, सो इट इज कॉल्ड अ कंजॉइंट। शाबाश। अब पहले बच्चों क्लोज्ड है, कंजॉइंट है, कोलेटरल है। इसके बाद कोलेटरल है। कोलेटरल का मतलब हो गया, अब फ्लोएम इसको नीचे से आता है, फ्लोएम नीचे वाले साइड से है और जाइलम ऊपर वाले साइड से है, इसके लिए इसको बोलते हैं कोलेटरल। तो इसका मतलब है वेस्कुलर बंडल जो है वो है इसमें कंजॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड, और क्लोज्ड कंजॉइंट कोलेटरल हो गया ये। अब किसी जहां पे जो मिडरिप होता है, जहां पे बड़ा मिडरिप होता है, ये लीफ के, अब ये वेस्कुलर बंडल कहां पे होता है? पहले ये वेस्कुलर बंडल होता है वेन्स और मिडरिप में। तो यहां मैं मिडरिप दिखा रहा हूं। तो मिडरिप के अंदर जो वेस्कुलर, अब बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स होंगे, इसमें हजारों होंगे इस लीफ के अंदर। अब किसी जगह पे क्या होता है, किसी जगह पे जो ये सेल्स होते हैं, मतलब ये बंडल शीथ सेल्स या वेस्कुलर बंडल जो होता है, ये डायरेक्टली कांटेक्ट होता है किसके साथ? अपर एपिडर्मिस के साथ। ये बिल्कुल कांटेक्ट होता है अपर एपिडर्मिस के साथ। यहां पे मैं बनाऊंगा सेल लेयर, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ऐसे। यहां पे देखो, ठीक है। अब यहां पर भी मैं बनाऊंगा ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ बंडल शीथ। इसको क्या नाम देते हैं? एक्सटेंशन ऑफ बंडल शीथ। ये बिल्कुल, ये खासकर अपर एपिडर्मिस, ये खासकर मिडरिप में होता है। दैट इसको हम नाम देंगे एक्सटेंशन ऑफ बंडल शीथ। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे मैंने यहां पे कैसे एक ब्यूटीफुल डायग्राम ड्रॉ की मैंने। ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ बंडल शीथ। अब दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ बंडल शीथ जो है ये अपर एपिडर्मिस के साथ भी टच है, ऊपर और नीचे एपिडर्मिस के साथ भी टच है, दोनों तरफ से, लेकिन दोनों नॉन ग्रीन है। बंडल शीथ भी नॉन ग्रीन है, बंडल एक्सटेंशन भी नॉन ग्रीन। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट को। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स है ये। तो इस तरह से ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ दिस डाइकॉट और डॉर्सिवेंट्रल लीफ। ठीक है, और बाइफेशियल लीफ जिसमें 2 फेस होते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। चलो अब हम थोड़ा यहां पे भी एक थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, थोड़ा सा।
यहां प्यारे बच्चों आप देखोगे, ये मेरे पास एक चार्ट है, रेडीमेड चार्ट है मेरे पास, जिसमें एक लीफ का एक सेक्शन कटा हुआ है। ये वाला जो ऊपर वाला साइड आप देख रहे हैं, ये हो गया अपर एपिडर्मिस। ये जो व्हाइट कलर की एक आपको सेल्स की लकीर, रेक्टेंगल सेल्स की लकीर दिख रही है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस है। तो इसमें आप अपर एपिडर्मिस देख सकते हो। ये टाइटली पैक्ड है, सेल्स टाइटली पैक्ड है, ट्रांसपेरेंट है, नो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। हाँ, हेयर्स होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में भी हेयर होते हैं, अपर एपिडर्मिस में भी हेयर होते हैं। जैसे क्यूकरबिट फैमिली है, जैसे हम कुकरबिट्स है, तो वो जब मतलब उसके लीव्स जो है, उस लीव्स में आप आराम से देख सकते हो, क्यूकरबिट्स में आप देख सकते हो, उसमें वो कांटे जैसे होते हैं, वो हेयर्स होते हैं। अब छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं, हाथ से चिपक जाते हैं वो, तो वो हो गए हेयर्स। अब वो ये हो गया हेयर, एक मल्टी सेलुलर हेयर यहाँ पे बनाया, यहाँ पे हेयर बनाया, ठीक है। अब ये हो गया अपर एपिडर्मिस और ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आपने दिखाया, ये मिडरिब में है, मिडरिब बड़ा होता है ना, तो यहाँ मिडरिब का पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ व्हाट इज दिस? ये हो गया हमारा बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे, ये हो गया हमारा शाबाश पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। ये सारा अंदर जो है ये मीजोफिल है और क्लोरेन्काइमा, ये मीजोफिल सेल्स है। मीजोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। मीजोफिल सेल्स को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, दो ग्रुप्स में, एक पैलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब पैलिसेड पैरेन्काइमा टाइटली पैक्ड है, थोड़ा सा इनके बीच कभी कहीं कहीं इंटरसेलुलर स्पेस है, बहुत कम है एज कंपेयर टू स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आप यहां से देख सकते, देखो बच्चों, ये देखो ये कितने सॉरी, अब इनके अंदर कितना स्पेस बड़ा है, देखो स्पेस कितना बड़ा है, बहुत सारा स्पेस है। सो दे आर स्पॉन्जी, दे आर स्पंज लाइक। तो इसके बाद बीच में आप यहां पे देख सकते हो वेस्कुलर बंडल, ये है वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल में आप ऊपर जाइलम आप देख सकते हो और नीचे फ्लोएम, ठीक है। ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। ये यहां पे बेसिकली जो एरो दिख रही है सेकेंडरी वेन है, दैट इज ए मिडरिप के बाद आता है प्राइमरी वेनस, फिर आते हैं सेकेंडरी वेनस, फिर टर्शियरी वेनस आते हैं, तो ये वेन लेटर्स आते हैं। तो हर वेन में इसने दिखाया वेस्कुलर बंडल। अब इस वेस्कुलर बंडल को आप देख रहे हो यहां से चार मतलब गोल, हर चारों तरफ से इसको होता है एक बंडल शीथ, नॉन ग्रीन सेल्स, ए सिंगल लेयर बंडल शीथ, सिंगल लेयर होता है। इसके बाद आप पूरा देखो, यहां पर भी एक कुछ सेल्स अपर एब्डोमेन के साथ अटैच है, कुछ नीचे लोअर एब्डोमेन के साथ अटैच है, तो उसको नाम हम देते हैं बंडल शीथ एक्सटेंशन। यहां पे देखो ये